आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, ग्रही स्थितियों की जानकारी आपको दें कि तीनों महीनों में ग्रहों में कैसा बदलाव हो रहा है, आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। उससे पहले धनु राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं कि जो आपकी राशि है वो देवगुरु बृहस्पति से ही प्रभावित राशि है और आपकी राशि में 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। शनिदेव आपके केंद्र में यानी चौथे घर में प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं वर्तमान में चल रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके छठे घर में जा रही है, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्जों का सामना करना पड़ा, यानी आर्थिक समस्याएं आपको मिल रही है। शनिदेव आपके दसम घर को लगातार अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो करियर में तनाव लगातार धनु राशि वाले जातकों को बना हुआ है। कर्म क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या कर्म क्षेत्र में मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है। चौथे घर में शनिदेव मौजूद हैं, तो लगातार जातकों के जीवन में पारिवारिक तनाव मानसिक तनाव का कारण बना हुआ है, यानी पारिवारिक जीवन का जो बिखराव है, पारिवारिक जो जीवन में नेगेटिविटी है वो लगातार बढ़ी हुई है। शनि की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है, तो जहाँ शारीरिक और मानसिक समस्याएं आपको लगातार परेशान कर रही है, मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है, वहीं भी इस समयावधि में क्रोध आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शरीर में आलस्य और नींद की कमी भी बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी हुई है। बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थितियों में भी नेगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि सूर्यदेव 15 जून से ही आपके सप्तम घर में प्रभावी हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं जो वैवाहिक भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वैवाहिक संतुलन की कमी बहुत सारे जातकों के जीवन में है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आने वाले तीनों महीनों में आपको क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, तीनों महीनों तक शनिदेव आपके केंद्र में यानी सुख भाव में ही प्रभावी रहेंगे और आपके ऊपर ढैया लगातार प्रभावी रहेगी। राहु देव का गोचर आपके पराक्रम घर में तीनों महीनों में होने वाला है। केतु आपकी राशि के भाग्य भाव में मंगल के साथ जुलाई की शुरुआत में गोचर करने वाले हैं, जिसमें केतु तीनों महीनों तक गोचर करने वाले हैं। वही मंगल 28 जुलाई को आपके राशि के दसम भाव में जाएंगे। उसके बाद 15 सितंबर में आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं। तीनों महीनों में गुरु आपके सप्तम घर में प्रभावी रहेंगे, लेकिन 9 जुलाई से गुरु उदित होने वाले हैं। गुरु के साथ सूर्य का युति गुरु आदित्य योग 15 जुलाई तक बनाए हुए रहने वाला है। उसके बाद सूर्यदेव आपके अष्टम घर में 16 जुलाई को जाएंगे। 30 अगस्त तक बुध आपकी राशि के अष्टम घर में ही प्रभावी रहने वाले हैं और बुध 18 जुलाई को ही बुध वक्री भी होने वाले हैं, जो आपके सप्तम घर का भी परिणाम आपको देने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के सभी आयामों में क्या मेजर परिणाम आपको मिल सकता है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। कुंडली का छठा और कुंडली का दसम घर करियर के लिए जिम्मेदार है।
कुंडली के छठे घर के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के छठे भाव में ही 26 तारीख तक रहेंगे। वहीं कर्म भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम घर में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में गर्मजोशी के साथ कार्य करने की संभावना दिखाई देने वाली है। 9 तारीख को गुरु बृहस्पति केंद्र में विराजित होकर जैसे ही आपकी राशि से अपना संबंध बनाएंगे और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में डालेंगे तो धनु राशि वाले जातकों के पुरुषार्थ में वृद्धि, यानी आपके कार्यों के लिए जिस उत्साह की जरूरत होती है उसकी वृद्धि आपके अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। वर्तमान में राहु देव की 9वीं दृष्टियों का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके 11th हाउस में रहेगा। ऐसे में जो लोग मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों के जीवन में बड़े सफलता की संभावना दिखाई देगी। विदेश से रिलेटेड कामों में भी राहु का ये परिवर्तन, राहु देव की ये अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में नए कार्य व्यवसाय प्राप्ति की भी संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। कुंडली के दूसरे भाव से संचित धन के बारे में और कुंडली के 11वें भाव से जो गेन होता है, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो धन मिलता है, उसके बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कुंडली के लाभ भाव के स्वामी अपनी ही राशि में और आपके छठे घर में प्रभावी हैं, तो 26 जुलाई तक आपके यहाँ पर ही रहने वाले हैं, जिनका सीधा संबंध आपके व्यय भाव से बना हुआ रहने वाला है। वहीं बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। तो लंबे समय से यदि आपके जीवन में आर्थिक मामलों में चुनौतियां लगातार बनी हुई है, गुरु 9 तारीख को उदित होंगे और लाभ भाव से संबंध बनाए हुए रहने वाले हैं, तो व्यापार से अच्छा खासा धन लाभ धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने की संभावना बनने वाली है। वहीं जो धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में टीचर हैं, पत्रकार हैं, कोरियर सर्विस से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, किसी भी संस्थान के यदि आप धार्मिक प्रमुख हैं, यानी मठाधीश, महंत, पुजारी हैं, या जो धनु राशि वाले जातक इस समयावधि में अपना खुद का कोई कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों के लिए गुरु का शुभ प्रभाव आपको धन के मामले में बड़ी शुभता देने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र जो है वो 26 तारीख तक आपके जीवन में लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय ज्यादा करवाएंगे, यानी खर्चा ज्यादा रहेगा। लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में शुक्र देव का केंद्र में रहना आपके जीवन में लगातार शुभता और गड़े हुए धन को भी देने का आने वाले समय में काम करेगा। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। कुंडली के चौथे घर से ही पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार पारिवारिक मामलों में दबाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा। चौथे भाव में शनिदेव का गोचर होना माता को लेकर समस्या दर्शा रहा है, यानी माता के हेल्थ को लेकर भी समस्या मिल सकती है। वहीं समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को राहु देव का भी प्रभाव आपकी राशि के सप्तम घर को प्रभावित करने वाला है। सूर्य राहु का दृष्टियों के माध्यम से ग्रहण भी प्रभावी रहने वाला है। ऐसे में पारिवारिक माहौल पूरे जुलाई के महीने में मिला जुला ही रहने वाला है। जुलाई के पूरे महीने में पारिवारिक समन्वय ज़्यादा बनाने की आवश्यकता रहने वाली है। वही अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए कुछ बेहतर ज़्यादा रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। कुंडली का पंचम और नवम घर शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी कुंडली के नवम घर में 28 जुलाई तक गोचर करने वाले हैं। ऐसे में आने वाले समय में मंगल आपके यहाँ और आपके इस भाव में लगातार गोचर करेंगे, तो मंगल की अवस्था तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो धनु राशि वाले जातकों के एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की जो संभावना है वो बहुत ही बेहतर रहने वाली है। केंद्र में बृहस्पति और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि राशि के ऊपर लगातार प्रभावी है। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक यदि आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए
कुंडली के पंचम भाव के स्वामी काफ़ी अच्छी अवस्था में पूरे जुलाई के महीने में हैं, तो ऐसे में रिश्तों के संदर्भ में जुड़े हुए प्रेम संबंध में जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। भावनात्मक जुड़ाव प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को आने वाले समय में मिलेगा। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपके सप्तम घर में ही प्रभावी रहेंगे, तो ऐसे में जुलाई में 16 तारीख तक आपको सूर्य राहु का जो दृष्टियों के माध्यम से संबंध बना हुआ रहने वाला है, इसकी वजह से वैवाहिक उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। लेकिन यदि आप आने वाले समय में सावधानी बरतते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में विशेष शुभता मिल सकती है। सावधानी ये आपको रखना चाहिए कि वैवाहिक जीवन के मामले में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद जीवन में निर्मित करने से बचें। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को अनर्गल विवादों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो आने वाले 3 महीने वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर जाने वाले हैं। वैवाहिक भाव के स्वामी आपके अष्टम घर में 30 अगस्त तक प्रभावी हैं, तो ऐसे में इस समयावधि में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाद आपके वैवाहिक जीवन में होने की संभावना ज़्यादा बन सकती है। यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं कि आपके लिए जो आपका सेहत है वो कैसा परिणाम देगी। गुरु बृहस्पति लगातार 9 जुलाई से सप्तम घर में प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपकी राशि को ही देखने वाले हैं, तो ऐसे में जुलाई से सितंबर तक शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या की संभावना नहीं रहने वाली है। लेकिन गुरु बृहस्पति 9 जून से ही अस्त चल रहे थे और 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, तो बहुत सारे जातकों के जीवन में शनि की 10वीं दृष्टि राशि के ऊपर है, तो लगातार जातकों को मानसिक रूप से तनाव मिला है। शनि की लगातार दृष्टियां आने वाले 3 महीनों तक भी आपकी राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है, तो ऐसे में इस समयावधि में मानसिक रूप से अपनी ऊर्जा को लगातार बनाकर आपको चलना चाहिए। नेगेटिव विचारधारा आपके जीवन में आपको निराशा दे सकती है, इसलिए नकारात्मक विचारधारा से बचने की आवश्यकता धनु राशि वाले जातकों के जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। इस समयावधि में रोजाना मेडिटेशन करना भी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय बताने से पहले 2 सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, धनु राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कार्य करने से बचना है। यानी किसी भी क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की प्लानिंग यानी योजना आप अपने जीवन में जरूर बनाकर कार्य करें, तो आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना या किसी व्यक्ति के साथ क्रोधपूर्वक बर्ताव करना भी आपको समस्या दे सकता है। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को अपने जीवन में क्रोध से भी बचना चाहिए और किसी का अपमान करने से बचना है। खास तौर से मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से यदि आप बचने का प्रयास करते हैं, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लगातार शनिदेव की ढैया का प्रभाव रहने वाला है, तो इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के ऊपर मीठा जल अर्पित करना और शुद्ध सरसों के तेल के दीपक जलाना, ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों से बाहर निकालेगा। वहीं धनु राशि वाले जातकों को इस समयावधि में उत्तम क्वालिटी का पुखराज धारण करना भी शुभ परिणाम देने वाला है। तीसरा, धनु राशि वाले जातक अगर आप हनुमान चालीसा का भी रोजाना पाठ करते हैं, तो भी आपके जीवन में जहां मानसिक ऊर्जा आपको लगातार मिलने वाली है, वहीं आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकलने में आसानी रहेगी। यानी विपरीत परिस्थितियां और खराब वातावरण को झेलने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बढ़ जाएगी। इन धार्मिक उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सभी मामलों में विशेष शुभता अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।